देश में लगातार सनातन धर्म पर न जाने कितने ही समाज के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी मौजूदा सरकार भी सनातन धर्म को लेकर सत्ता में आई। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भी कहा सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देश के कई शंकराचार्य, मठाधीश और महामंडलेश्वर भी उस सनातन धर्म के सम्मेलन में आए। लेकिन लगातार सनातन धर्म की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि उनका मानना है कि जैसे वक्फ बोर्ड हुआ है वैसे ही सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और आज बांग्लादेश के अंदर में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों में रोष है। हम आज हैं अरुणा दीदी के पास। ये रानी सती दादी की प्रचारक है और रानी सती दादी जो झुन्नू में एक मंदिर है रानी सती दादी का, उनकी प्रचारक है। और उनके जो रानी सती दादी के जो उपदेश थे उनके आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही, साथ में सनातन धर्म को लेकर भी ये प्रचार कर रही है। और उनका मानना है कि जब तक सनातन धर्म है इस धरती पर तब तक इस देश के अंदर में या पूरी धरती पे शांति कायम हो सकती है। हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म पर जिस अत्याचार हो रहे हैं, सनातन धर्म को लोग जब इच्छा होती है कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो हम सनातनी जो भी हैं उनको एकता दिखानी चाहिए। अभी हमारे अंदर एकता नहीं है, इसलिए कोई भी खंडन करने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि एकता में जो ताकत है वो हमारे अंदर है ही नहीं। और जो मुसलमान है उसको एक को देखिए, आप एक बोलता है तो 100 उसके साथ हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी सबसे पहले हम एकता दिखाएं। उसके बाद जिस देवी देवता के हम संतान हैं, हम उनका मान सम्मान तो करें कि हम उनके संतान हैं। उसके लिए मर मिट जाना चाहिए, ना हमें एक पल सोचना चाहिए। यदि हम एक हिंदू भी मर जाते हैं उनके लिए तो 100 खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम दिखाते ही नहीं है। हम एक हल्ला किए तो हम छुप कर पीछे बैठ जाते हैं कि नहीं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। यदि एक मर करके और हम अपने सनातन को जिला सकते हैं तो जरूर हमें मर जाना चाहिए। हमारे देश के लिए हम मरते हैं या हम कुछ देखते हैं करते हैं, लेकिन हम खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो हमें खरा उतरने की जरूरत है। आज हमें बड़े आसानी से रामायण, भागवत जी, गीता जी हमें बड़े आसानी से मिल रहे हैं, हम उनकी कदर नहीं कर रहे। लोगों के घर में वो है ही नहीं। हम जानते हैं आज की पीढ़ी को हम क्या बताएंगे। जो उनको पूछो कि रामायण में कौन है सीता जी राम जी, तो बोलते पता नहीं कौन है। तो जब हम उनको संस्कार ही नहीं दे रहे वैसा, तो कहां से हम सनातन को जिंदा रख सकते हैं? जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी एक तरह से देखा जाए तो सनातन धर्म को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो जो पश्चिमी देश हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा या राधे राधे करते हैं, वो विदेश से हमारे भारत में आके जो है पूजा पाठ करते हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी देशों की तरफ अग्रसर हो रही है। तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही बोलूंगी कि जो हम पेरेंट्स हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं, हम पेरेंट्स की गलती है। हम इतने बिजी हो गए कि हमारे बच्चों को संस्कार देना भूल गए। पहले हमारे माता पिता जो थे, हम उठते थे तो सबसे पहले बोलते राम राम एक बोलिए आप, ऐसे करके 100 करते थे। उसके बाद हमें कुछ चाय और पानी मिलता था। और आज हम बच्चे कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे खान पीन कर रहे हैं, जैसा आप खाओगे ना वैसा ही वातावरण होगा। तो हम अपना पहले खान पीन को सही करें। इसीलिए वहां जो बाहर के विदेशों का कल्चर हम अपना रहे हैं, उसकी गलती हम पेरेंट्स को मानेंगे। उनको सतर्क होनी चाहिए। तो आज की पीढ़ी जो हम इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और संस्कृत भूल चुके हैं हम लोग कि उसकी वर्ड क्या है, तो हम क्या संस्कार देंगे? हम ये मानते हैं कि बिल्कुल पढ़ाइए, आज का जो युग है पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें संस्कृत भी साथ में लेकर चलनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में ले जाकर बच्चों को बैठाना चाहिए। उनको कुछ अध्याय गीता भागवत की पढ़ानी चाहिए कि इसकी महिमा क्या है। तो एक सब्जेक्ट जरूर इस तरह का होना चाहिए स्कूलों में, ताकि हमारे बच्चों में संस्कार ऐसे आए। अच्छा, आज की जैसा कि वक्फ बोर्ड है, आपने सुना होगा, वक्फ बोर्ड जो है ज्यादातर मुस्लिम पूरे भारत के अंदर बने हुए हैं। और अब क्योंकि कथावाचक जो देवकीनंदन जी वो लगातार जो है सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है वैसा ही सनातन धर्म भी होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर में तमाम जो मठाधीश है, तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, उनको वहां पे जगह मिलनी चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ानी चाहिए। उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या बनना चाहिए सनातन बोर्ड? जरूर बनना चाहिए। इससे हमें पता होगा कि वाकई में वहां पर लोग कितने आ रहे हैं, हम जागृत है कि नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ जगह है। जैसे कोई मंदिर बना हुआ है तो सबको पता है यहाँ पर है मंदिर, तो हमें जाना है।
प्रणाम करना है, जो हमारे जैसे लोग हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि यहाँ है कहाँ, तो कहाँ जाएंगे वो। तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए, ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, और मैं इसमें साथ हूँ। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा, आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के मन में कैसे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को हनुमान चालीसा या गीता के श्लोक याद नहीं, लेकिन हनी सिंह के गाने याद हैं, तो उनके मन में कैसे हम विचार डालें कि सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि अगर हम उनको आज अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे तो शायद आने वाला कल हमारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए हमारे स्कूलों में। ये हमें जरूर, मैं जो भी हमारे बड़े बड़े संत हैं उनको भी मैं बोलूंगी कि आप लोग ऐसा एक मुहिम चलाए कि एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, एक अध्याय जरूर होना चाहिए। और मैं सबको ये संदेश देना चाहूँ, हर पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं, माता पिता को, कि हम घर में बच्चे को उठते पहले माता पिता को प्रणाम करना, सबसे पहले तो हम प्रणाम करना, और धरती माता को प्रणाम करना, सबसे वहां से शुरुआत करें। फिर हम एक मंदिर जो भी बना हुआ है आपका, छोटा बड़ा, उससे कुछ नहीं, भगवान जी बैठे हुए हैं, देवी देवता बैठे हुए हैं, उनको नहला धुला करके एक बार कैसे भी करके वहां लाएं और उनको हाथ जोड़ करके बताएं कि ये कौन है, हमारे देवी देवता के नाम क्या है। वो भी तक लोगों को नहीं पता है कि क्या है, कि ये सुन लिए कि उनके तो 56 देवी देवता है या इतने करोड़ देवी देवता है, हम किसको माने। बच्चों में ये हो गया कि हम किसको माने, यहाँ तो ऐसे है, मुसलमानों के एक ही है। क्यों नहीं समझते, वो एक ही है, दो नहीं है। माता पिता दो है, जो हम घर पे, उनके बिना संसार नहीं है, तो भगवान भी दो ही हैं। उन्होंने अपने अपने अवतार लिए हैं अपने अपने समय पे, कि उन्हें अवतार कैसा लेना है। कोई जरूरी तो नहीं है कि आप शुरू से ही पिता बन गए, आप बच्चे थे, भाई बने, शादी हुई, तब पिता बने, है तो आप एक ही। तो इसी तरह से ईश्वर एक ही है, वो अपने अपने जगह पर कौन कौन सा अवतार लिए हैं, जिस समय की जरूरत मांगत थी उस समय का अवतार लिए, तो भगवान एक ही है। ये सब छोड़ दीजिए बोलना कि सब इतने करोड़ देवी देवता हैं, ये गलत है, वो एक ही है। ये थी अरुणा जी, जो लगातार अपने उनका मानना है कि अगर बच्चों में सनातनी गुण अगर डालने हैं तो उनके माँ बाप को भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उनका मानना यह भी है कि सरकार को एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सनातन की पढ़ाई करवाई जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी सनातन के बारे में पता चल सके। साथ ही उनका मानना है जैसे देश में वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि ये आज के हमारे समाज की मांग है, आज की युवा पीढ़ी की मांग है। लेकिन कब तक ये सपना हमारा साकार होगा, शायद ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी भारत के अंदर में धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उनके लिए ये लोग बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।